तुम्हारे अंकित सर और तुम यहाँ कॉफी पीने आए थे ना। अब अगर वो मुझे यहाँ देखेंगे तो फिर तो वो पहले ही चले जाएंगे। नहीं तो अब गलत समझिए अक्षरा, मैं तो यहाँ नेहा के साथ कॉफी पीने आई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। पर मैं सब समझ गई। मैंने तुम्हारी अलमारी में अंकित सर का स्केच और उनका गिफ्ट देख लिया है। मुझे पता नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर पता है कि कल फुटबॉल मैच से तुम उन्हीं से मिलने गई थी। बोलो, गई थी या नहीं? हमें तुम पर कितना भरोसा था और तुमने हम ही से झूठ बोला, हमसे बातें छुपाई। क्यों चिक्की? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पहले तो तुम हमसे सारी बातें शेयर करती थी, फिर अब क्या हो गया? किसी को नहीं तो कम से कम मुझे या नैतिक को तो बता सकती थी ना। मुझे पता है रिश्ते में हम तुम्हारे भैया भाभी हैं, लेकिन हमने हमेशा यही माना है कि तुम हमें अपना दोस्त समझती हो। चिक्की, तुम्हें जरा भी अंदाजा है अगर घर में किसी को पता चला तो क्या होगा? हमने तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजा था, ये सब करने नहीं। चिक्की, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर तुम फेल हो गई या तुम्हारे कम मार्क्स आए तो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। फिर क्या करोगी तुम? अभी तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है। तुम ही बताओ, क्या ये सब ठीक है? मैं जो करती हूँ उसमें से आपको ठीक क्या लगता है? मेरी हर चीज गलत ही होती है। सोफे पे लेट के खाना गलत है, फ्रेंड्स के साथ आइसक्रीम खाना गलत है, डांस पार्टी करना गलत है, मैं जो भी करती हूँ सब गलत है। चिक्की, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? बताओ मैंने गलत क्या किया? दोस्त बनाना गलत है, उनसे मिलना गलत है। दोस्त बनाना गलत नहीं है, उनसे मिलना गलत नहीं है, लेकिन झूठ बोलना गलत है। शौक नहीं है मुझे झूठ बोलने का। जब इतने सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि आप इतनी सी बात में इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। और अंकित सर अच्छे हैं, मैं अगर उनसे मिल रही हूँ उनसे बात करी तो प्रॉब्लम। चलो घर चलो, मुझे जितना समझाना था तुम्हें मैंने समझा दिया है। अब घर वाले ही डिसाइड करेंगे कि तुम्हें और अंकित सर को कैसे समझाया जाए। नहीं अक्षरा, अब प्लीज घर वालों को कुछ मत बताना, प्लीज अक्षरा। उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, खुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। एक अजनबी ने ये क्या कर दिया, एहसास दिल में ये क्या भर दिया। दिल की बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए। ओ हो, जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया। जादू ये क्या चल गया। हल्की हल्की उलझन है, बेकरार सी धड़कन है, क्या ये दिल उसी का होना चाहे। क्या वही वो अपना है, क्या वही वो सपना है, अक्सर देखती हैं जो निगाहें। अजनबी तुमको दिल दे दिया, अपना खुदा अब तुम्हें कह दिया। रिश्ता कैसा जाने तुमसे जुड़ा, जीवन प्यार की राहों में है मुड़ा। ओ हो
जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। आपको कैसा लगा नैतिक सर? हाँ क्या? आई एम सो सॉरी, आप क्या कह रहे थे? आपने कुछ सोचा है सर? हमारी इस कलेक्शन का नाम क्या होगा? अक्षरा। वेरी गुड, नाइस, गुड। कितने दिन बाद ये खेल देख रही हूँ इस घर में। पहले अक्षरा बहुत खेला करती थी। सच में ये खेल है ही ऐसा जिसे हर पीढ़ी खेलना चाहती है। और मैं अब थक गई हूँ। क्यों? अब मेरी टर्न भी तो बाकी है। मैं बहुत थक गई हूँ निशा, तू खेल। अरे कहाँ गई होगी मेरी फुटबॉल? गिरजा दीदी आपने कहीं रखी होगी। नहीं लला, सच में हमने नहीं रखी। नहीं रखी तो भी ढूंढो। नहीं लल्ला, गिरिजा को हमारे साथ तिजोरी की चाबी ढूंढने दे। बहुत देर से हमें वो नहीं मिल रही है। आपकी तिजोरी पुरानी है और उसकी कीज भी, पर मेरी फुटबॉल नहीं हुआ। अरे वो ढूंढ के दो मुझे। हाँ ढूंढ देंगे। चल गिरिजा। कमाल की बात है, अभी तक तो मेरे हाथ में थी, कहाँ चली गई? कोई घर में चोर आया होगा बड़ी दादी। हाँ, चोर आया था और तिजोरी की चाबी यहाँ छोड़ के तेरी फुटबॉल उठा के चला गया। मजाक मत उड़ाइए, आपको पता है ना मुझे हर रोज शाम को फुटबॉल की प्रैक्टिस करना होता है। कोई नहीं उड़ा रहा तेरा मजाक। इस तरह नाराज नहीं होते लल्ला, हम सब करेंगे ना प्रैक्टिस। अच्छा चल, हमारी चाबी के साथ साथ तेरी फुटबॉल भी ढूंढते हैं। हाँ? मैं कीज ढूंढने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ और कीज ढूंढते ढूंढते आप मेरी फुटबॉल भी ढूंढ दो। हाँ बेटा, हाँ। अक्षरा, प्लीज घर में किसी को कुछ मत बताना, प्लीज। बहू, अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। हमारी तिजोरी की चाबी नहीं मिल रही, हमने कहीं तो रख दी और अब भूल गए। माँ यही कहीं होंगी, कहाँ जाएंगी? आपने ठीक से ढूंढा? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। डुग्गू, आप सोफे के ऊपर क्यों चढ़े हो? मैंने मना किया ना, आपको गंदी बात है ना ये। उतरो नीचे, उतरो। मुझे ये चाबी बहुत पहले मिल गई थी इस सोफे के कुशन के नीचे, पर मैंने सोचा आप लोग मेरी फुटबॉल ही ढूंढ रहे थे ना, इसलिए इस बहाने आप लोग मेरी फुटबॉल ढूंढ दोगे। यानी लल्ला चाबी तेरे पास थी बेटा? लल्ला तू बहुत बदमाश हो गया। कितने परेशान थे हम, मुझे तो कितनी चिंता हो रही थी। सॉरी बड़ी दादी। डुग्गू, बुरी बात है ना ये बेटा, ऐसे दोबारा नहीं करना। ये बहुत जरूरी चाबियां हैं, खो जाएंगी ना तो बहुत टेंशन हो जाएगी। देखो बड़ी दादी, मैंने आपकी टेंशन तो दूर कर दी ना, अब आप भी मेरी टेंशन दूर करो ना, मेरी फुटबॉल ढूंढ दो प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बस बेटा, हो गया, हम ढूंढ देंगे तेरी फुटबॉल। थैंक यू। तब तक मैं वीडियो गेम खेल के आता हूँ। हाँ? नहीं डुग्गू, बिल्कुल वीडियो गेम नहीं। होमवर्क बाकी है ना अभी आपका, और रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ लल्ला, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। पढ़ाई से याद आया बहू, चिकी की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कर रही है ना वो अच्छे से? इम्तिहान की तैयारी हो गई या? बारिश होने वाली है। अरे वाह, चलो अब मिलेगी गर्मी से राहत। गिरिजा, छत पर जो कपड़े सूख रहे थे उतार दिए क्या? जी छोटी माँ, कब से? दादी अब मेरे साथ बाहर चलो ना भीगने, और बड़ी दादी आप भी। नहीं लल्ला, मैं नहीं भीगूंगी, पर तेरे साथ बाहर जरूर आऊंगी। मिट्टी की खुशबू आएगी ना। दादी अब तो चलोगी ना? चलो चलो चलो। बारिश। सबको चिक्की की पढ़ाई की कितनी चिंता है, और चिक्की नैतिक आ जाए तो उनसे बात करती हूँ। अनन्या, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा, आप आज ऋषि के साथ पार्क क्यों नहीं गई? मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ। अरे
बुखार तो नहीं है आपको? अनन्या बेटा, ऐसे कैसे? हाँ, पहले तो आप पार्क में दिन भर खेला करती थी, फिर भी नहीं थकती थी, अब क्या हुआ? पता नहीं मम्मा, आजकल तो मैं स्कूल में भी जल्दी थक जाती हूँ। मम्मा मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, आप चलो मेरे साथ, आपको खाना दे देती हूँ। हाँ? नहीं मम्मा, आप यहीं लेके आ जाओ, मुझे नीचे नहीं आना। हाय। अरे आप अभी दोपहर में? हाँ, अब दोपहर में आने के 2 रीजंस थे। पहला ये कि बारिश हो रही है तो मैं आपको मिस कर रहा था। आखिरी बार हमने बारिश के मजे साथ में माउंट आबू में लिए थे। कितना मजा आया था ना। और दूसरा रीजन? दूसरा ये है कि चिक्की की चिंता हो रही थी। आपने उससे बात की? क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है नेहा। अक्षरा को सब कुछ पता चल गया और वो बहुत गुस्से में थी। एंड आई एम श्योर अब वो सबको बता देगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही हूँ या वो। सही गलत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अक्षरा। ये कोई उम्र है इस बारे में सोचने की? हम उसे वहां पर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, उसे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना। आपको क्या लगता है नैतिक, आपके मना करने से वो मान जाएगी? ये उम्र ही ऐसी होती है नैतिक, जहाँ पे हमेशा यही लगता है कि हमारे घर के बड़े हमारी बात नहीं समझेंगे। तब हमने उसे नहीं समझा अक्षरा। आज तक जो कुछ भी उसने कहा है हमने समझी है ना उसके बाद। लेकिन आप ये भी तो सोचिए नैतिक कि इस बार उसने हमसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं नैतिक। क्यों? पहले तो वो हमसे सब कुछ शेयर करती थी। कहीं ना कहीं उसे जरूर ये लगा होगा कि ये लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। नैतिक, गलती कहीं ना कहीं हमारी भी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर तो उसे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। कोई उसे पसंद आएगा, किसी से वो प्यार करने लगेगी या किसी को दोस्त बनाएगी। और नैतिक, हो सकता है कि अंकित अच्छा लड़का हो और सच में चिक्की को पसंद करता हो, लेकिन चिक्की की अभी ये सब करने की उम्र नहीं है। और अगर गलती से भी उसका ध्यान इन सब चीजों में पड़ गया ना, फिर पढ़ाई में लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई डोंट नो यार, अब तो मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। आधा टाइम अंकित सर के साथ चैट करने में चला जाता है और बाकी का टेंशन में कि अगर घर में किसी को पता चल गया तो यू नो माय फैमिली ना। पर उन्हें कैसे पता चलेगा? डोंट टेल ना। पता है, मैं पहले उनसे सब बातें शेयर करती थी और एटलीस्ट अक्षरा से तो एवरीथिंग। पर पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लगता है कि वो मेरी बात समझेगी ही नहीं। समझेगी नैतिक, जरूर समझेगी, लेकिन हमें ना इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम उससे बात करने जाएं ना, तो बड़ों की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह उससे समझाएं। क्योंकि इस उम्र में ना दोस्त ही सबसे ज्यादा करीब होते हैं आप, और आप अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते। छिपाना पड़ा क्योंकि मुझे लगा अगर उन्होंने मेरा इंस्टीट्यूट जाना बंद कर दिया तो, और अगर मेरी वजह से किसी ने अंकित सर को कुछ कहा तो। नैतिक, अभी हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। ऑलरेडी उसका पढ़ाई में कम और इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बात करने से उसका रहा सहा मन जो पढ़ाई में है वो भी हट जाए। नैतिक, एक बार उसके एग्जाम्स हो जाएं, फिर हम उससे अच्छे से बात करेंगे। पता है, आज अक्षरा को देखते ही अंकित सर बाहर से ही चले गए, वो अंदर ही नहीं आए। क्यों? ताकि मुझे डांटना पड़े। He's so caring, वो हमेशा मेरे भले के बारे में सोचते हैं और इनकी इन्हीं सब बातों की वजह से मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। I really like him, but नेहा, I'll call you back later. Bye. छोटू, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अंकित सर आपके बॉयफ्रेंड है? Shut up. आप ही ने तो बोला वो आपको पसंद है, और मुझे पता है बॉयफ्रेंड क्या होता है, मैंने एक पिक्चर में देखा था। अच्छा सुन छोटू, तू चॉकलेट खाएगा बड़ी वाली? हाँ। ये लो। देख छोटू, तू मुझे जो भी मांगेगा ना मैं तुझे दूंगी, वो भी अपनी पॉकेट मनी से। गिफ्ट, चॉकलेट्स, सब कुछ। लेकिन तू ये बात किसी को मत बताना। ओके, तो फिर अच्छे से गिफ्ट देना। हाँ दूंगी, डोंट वरी। तो फिर आप भी डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। गुड बॉय। अनन्या, आओ आकर दूध ले लो अपना।
नहीं मम्मा, मैं बहुत आ गई हूँ। अब यहीं दे दो ना प्लीज, मुझे उठना नहीं है। इट्स ओके वर्षा, कभी कभी मन नहीं करता, मैं दे आता हूं। चल वर्षा, ये लो बेटा, ध्यान से, गरम है गरम। थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। क्या हुआ वर्षा, ये चिंता की लकीरें ऐसे माथे पे क्यों? नन्या को लेकर मुझे लगता है इसका वेट इसके लिए प्रॉब्लम बन गया। आजकल बात बात पे थक जाती है और अच्छे से खेलती भी नहीं। वर्षा, तुम ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती। अनन्या बिल्कुल ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है इसके वेट में? हाँ नहीं शौर्य, मैं बता रही हूँ ना। कम ऑन वर्षा, बचपन में मैं भी ऐसे ही गोल मटोल था और अंशु भी ऐसे ही थी। तुम स्ट्रेस मत लो, जब बड़ी हो जाएगी ना तो अपने आप पतली हो जाएगी। बहुत जल्दी सांस फूल जाती है इसकी, नीचे से बैठकर उठती है तो थक जाती है। मुझे बहुत टेंशन होती है शौर्य। आज जब इसका ये हाल है तो पता नहीं आगे चलकर ये प्रॉब्लम और बढ़ गई तो ये सब ठीक नहीं है। वर्षा, सब ठीक है, बस तुम इस तरह से चिंता करना बंद करो। पापा देखो, मेरी बोट कैसे स्विम कर रही है। बोट स्विम नहीं करती, फ्लोट करती है। पापा, आपको बोट बनाना आता है? हाँ लल्ला, तेरे पापा को बहुत अच्छे से आती है। तुझे याद है मुन्ना, बचपन में कागज की कश्ती बनाया करता था, बहुत सारी। हाँ माँ याद, बाबूजी और दादाजी की डांट भी खाई थी, बहुत सारी। क्यों? एक्चुअली मैंने ना उनके बही खाते के पेपर्स लेके उनकी बोट बना दी। तो फिर डुग्गू को भी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि उसने भी आपकी फाइल से पेपर निकाल के बोट बनाई है। क्या दक्ष, वो पेपर इधर लेकर आओ। अरे उसकी बोट नहीं बनाते, इधर लेकर आओ बोट। मुन्ना, रद्दी कागज है वो, बहू तुझे बुद्धू बना रही है। चिकी, तुम्हें सब बाहर बुला रहे हैं, आ जाओ। हाँ आ जाओ। हम श्योर अक्षरा ने सबको बता दिया होगा, मैं क्या करूं? चिकी, तू अपने कमरे में अकेली क्या कर रही थी? मैं वो हाँ हाँ मालूम है, बस हो गई पढ़ाई, चल थोड़ा आराम कर ले। हाँ चिकी, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, देखो कितना अच्छा मौसम है। चाय लो भी चिक्की? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो ना, अदरक वाली चाय पकौड़ों के साथ अच्छी लगेगी। हाँ चिकी, चाय पी लो, एकदम फ्रेश हो जाओगी और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी। ले। चिकी, लल्ला ये क्या कह रहा है? सच है ये बात? क्या हुआ? क्या हुआ छोटी माँ? क्या कर दिया मैंने? तूने चॉकलेट खाई? मना किया था ना बेटा, चॉकलेट खाने से तेरे दांत में दर्द हो जाता है। दर्द हो गया तो इम्तिहान क्या देगी? सॉरी छोटी माँ, अगली बार से नहीं खाऊंगी। सॉरी फॉर टुडे, कल मिले। मैं जानबूझ के सामने नहीं आया,
देखा था तुम्हारी भाभी को, होप सब कुछ ठीक है, उन्हें शक नहीं हुआ होगा और घर पे भी किसी ने कुछ नहीं कहा होगा तुम्हें। अच्छा, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे बहुत सारा रिविजन करना है। और